विदुर जी पर भगवान ने कैसे कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बात उस समय की है जिस समय पांडु पुत्र पांडवों पर अत्याचार हो रहा था। भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए हैं, और जब भगवान हस्तिनापुर आए, दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन क्या पांडु तुम्हारे चाचा थे? बोले हाँ थे। पांडु पुत्र पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ हैं। तो राज्य में आधा हक उनका है? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं है महाराज, हम बिना युद्ध के सुई के नोक के भी बराबर जमीन देने वाले नहीं है। भगवान ने कहा, रे दुर्योधन, क्या युद्ध लगा रखा? तुमने कभी युद्ध देखा भी है? युद्ध जब होता है तो कितना संहार होता है, शायद तुम अभी नहीं जानते। 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव नहीं, सुई के नोक के भी बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान थोड़े से क्रोधित हुए तो शकुनी ने पकड़कर हाथ दबाया, अरे दुर्योधन, ये द्वारिकाधीश हैं, इनसे विरोध मत करो। अगर इन्होंने तुम्हारा विरोध कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज, ये राज्य पाठ की चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे, चलिए अभी भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के हृदय में भाव हो, और यहाँ दोनों नहीं है। न तो हमारे पेट में भूख है और न तो तुम्हारे हृदय में भाव है। यहाँ न तो मेरी मजबूरी है न तो तुम्हारी मजबूरी है, न तो मेरे पेट में भूख है न तो तुम्हारे हृदय में भाव है, और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा, महाराज कहाँ निमंत्रण है आपका? भगवान ने सबकी ओर से दृष्टि हटाया। उसी सभा में थे विदुर काका। विदुर काका की ओर देख के कहा, आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। आहा, इतना शब्द सुना, विदुर जी के आंख में आंसू आ गए। वाह प्रभु वाह, अपने भक्त का मान कैसे बढ़ाया जाता, कोई आपसे सीखे। लाखों की भीड़ में जहां बड़े बड़े सेठ खड़े थे कि एक बार प्रभु कह दे कि तुम्हारे घर आऊंगा, सर्वस्व न्यौछावर कर दूं द्वारिकाधीश के ऊपर, वहीं भगवान विदुर की ओर देख के कहते, विदुर तुम्हारे घर भोजन होगा। विदुर जी के आंख में आंसू आ गए। कहा, प्रभु हमने कब बुलाया? भगवान ने कहा, चुप कर, भक्त के घर कभी काल को मैं बिना बुलाए भी पहुंच जाता हूँ। जाओ तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। विदुर जी दौड़े, अरे विदुरानी, हमारे तो भाग्य खुल गए। भरे समाज में भगवान ने कहा हमारे घर भोजन करेंगे, जल्दी तोरण द्वार सजाओ, जल्दी दीप जलाओ, जल्दी तैयारी करो, जल्दी द्वार पर क्या बोलते उसे जो माताएं बनाती हैं, हाँ, खूब बढ़िया घर को सजाओ, मैं अभी आता हूँ। विदुरानी ने कहा कहाँ जा रहे? कहा दोस्तपुर। क्यों? हमने सुना है दोस्तपुर में बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ से ठाकुर जी के लिए बढ़िया मिष्ठान लेके आऊँगा, बढ़िया भोजन करने के लिए कुछ व्यवस्था करके आता हूँ, तुम तैयारी करो। आहा, विदुरानी काकी बुहारी लगा रही, दीप जला रही और गा रही है। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आवो आवो हरि आवो मोरे अंगना, आवो आवो हरि आवो मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आवो आवो हरि आवो मोरे अंगना, आवो आवो हरि आवो मोरे अंगना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, राधे। हरि बोल। जय हो। मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन
पापी प्रभु पावन तू कर दे। जिनके पैर थिरक रहे हो नृत्य कर सकते हैं। जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे वर दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो आवो हरि आओ अंगना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आवो आवो हरि आओ जय हो हरि बोल। राधे जय हो। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ओ ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे और कोई संग ना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। जय हो। आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। सभी दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे राधे। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। 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 ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो आवो। अरे पीछे वालों आप लोग भी तो गा लो। ये आगे वाले ही मुक्त थोड़ी होंगे, मुक्ति तो आपको भी मिलेगी। उठाइए दोनों हाथों को। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो आवो हरि आओ मोरे अंगना। आओ कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आवो वाह। आवो आवो। इतने भाव से गाएंगे तो ठाकुर जी सच में आ जाएंगे। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ 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 हरि, आओ आओ हरि, आओ आओ। गाते तो बहुत बढ़िया है आप लोग, मानना पड़ेगा। विदुरानी भाव से गा रही हैं, प्रभु को पुकार रही हैं और घर में बुहारी लगा रही हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, आकर आवाज लगा रही, वो काकी काकी। काकी ने भीतर से आवाज लगाया, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं कृष्ण हूँ। आहा, कृष्ण आ गए। इतना सुनना था, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। दौड़ पड़ी है काकी। जाकर दरवाजा खोला तो देखा दीवार पे ऐसे सिर टिकाए, कमर में काली कमरी बांधे और नीचे सुंदर पीताम्बर, ऊपर बढ़िया कुर्ता, गले में सुंदर माला पहने, मोर पंख फसाए, मंद मंद मुस्कुराते मेरे ठाकुर जी खड़े थे। ज्यों काकी ने कन्हैया को देखा, इतनी भाव विभोर हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, बस झरझर झरझर आंखों से गंगा यमुना की धारा बह रही है। 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, भगवान ने कहा, अरे ओ काकी कहाँ चली गई? काकी धीरे से बोली, गोविंद एक बात पूछूं? भगवान ने कहा, पूछिए। कहा, काकी काकी कहती है, कन्हैया दुनिया तो तुमने बनाई, पर सच बताना तुमको किसने बनाया है? पूरी दुनिया को तो तुमने बनाया है, पर सच बताना तुमको किसने बनाया है? भगवान ने कहा, काकी ये सब बात बाद में भी कर लो, पहले घर में तो भी बुलाओ, ऐसे बाहर खड़ी रखोगी? हाँ हाँ ठाकुर जी आइए ना। भाव से लेकर भीतर गई, एक आसन उठाया, बिछाया, कहा प्रभु बैठ जाइए। जैसे ही बैठने को हुए पाटा खींच लिया, नहीं नहीं प्रभु यहाँ मत बैठिए, हो सकता है ये जगह अपवित्र हो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाइए। भगवान वहाँ बैठने को हुए, फिर पाटा खींच लिया, प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाइए। फिर भगवान बैठने को हुए, फिर पाटा खींच लिया, प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाइए। 2 मिनट में तो पूरे घर के चक्कर कटवा दिए। वाहरे भक्त की भक्ति, जो परमात्मा जगत के जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते हैं, ऐसे परमात्मा को विदुरानी काकी ने पूरे घर के चक्कर कटवा दिए। धन्य है काकी और धन्य है उनकी भक्ति। भाव में डूबे, एक जगह पाटा उल्टा बिछा दिया, पता ही नहीं चला कि पाटा उल्टा है कि सीधा। कहती है प्रभु बहुत दौड़ लिया, थक गए होगे, बैठ जाओ। मेरे भगवान ने ये भी नहीं देखा पाटा उल्टा है कि सीधा, मेरे ठाकुर जी उल्टे ही पाटे पर बैठ गए हैं। पेट पे हाथ सहलाकर बोले, काकी बड़ी भूख लगी है, दूर से आया हूँ, कुछ पवा दो। भाभी काकी दौड़ी दौड़ी गई हैं, देखा कदली के फल लगे थे, तोड़ के लाई हैं, धुला है, सामने बैठी। भगवान ने कहा, काकी जरा जल्दी करो, बड़ी तेज भूख लगी है। काकी कहती, हाँ गोविंद बस 1 मिनट। भाव में डूबकर रोई जा रही है। केले का छिलका उतारा है, केले को पीछे फेंक दिया, छिलका मेरे गोविंद के हाथों में दे दिया। भगवान भाव में डूबे, ये नहीं देख रहे केला है कि केले का छिलका है, बस काकी के भाव को देख रहे। धीरे से छिलका तोड़ा है, मुख में रखा है, आंख में आंसू आ गए। काकी ने कहा, क्या हुआ गोविंद, अच्छा नहीं लगा क्या? कहते, नहीं काकी एक बात कहूँ। काकी ने कहा, कहिए। मेरे ठाकुर जी भाव विभोर हो गए और कहते, काकी सच कहूँ, बचपन में जो आनंद यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी में आया था ना, आज वही आनंद तेरे भोग प्रसाद में आ रहा है। तेरे न प्रसाद में वही आनंद आ रहा। दूसरे टुकड़े को तोड़ के मुख में रखा, कहते, वाह काकी वाह, तेरे इन फलों में तो वो आनंद आ रहा जैसा त्रेता युग में सबरी माँ के जूठे बेरों में आया था।
धीरे धीरे 3-4 छिलका खा गए। काकी छिलका उतार रही, केला पीछे फेंक रही, छिलका गोविंद को दे रही है। और अनजाने में हो रहा, भाव में हो रहा, और ठाकुर जी पाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए, आवाज लगा रही, ओ भाग्यवान जल्दी दरवाजा खोलो। काकी दौड़ी, दरवाजा खोला, क्या हो गया? बोले जल्दी तैयारी करो, ठाकुर जी आते होंगे। काकी कहती आते होंगे, 2 घंटे से आके घर में बैठे हैं। अच्छा तुमने कुछ पवाया कि नहीं? हाँ हाँ थोड़े से कदली के फल रखे थे वही पवा रही, आप जल्दी आइए। कहाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। काकी जाके फिर बैठी, फिर छिलका उतार के केला पीछे फेंक रही, छिलका थमा रही। इतने में हाथ पैर धुल के जल्दी जल्दी जब आए हैं भीतर विदुर जी, आहा ये दृश्य देखते ही तो भाव विभोर हो गए। जैसे ही देखा ठाकुर जी बखान कर करके केले का छिलका खा रहे, हाथ से मिठाई का थैला छूट गया। धरती पर घुटने टेक कर रो पड़े काका, अरे विदुरानी, अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? पहली बार तो गोविंद हमारे घर में आए, तुमने ठाकुर जी को केले का छिलका खिला दिया। जब विदुर जी ने ये शब्द कहा तब काकी कहती, ओ हो मैं छिलका खिला रही? भगवान कहते, ओ हो मैं छिलका खा रहा। विदुर जी ने कहा दोनों के दोनों पागल हो गए, इनको ये नहीं पता मैं क्या खा रहा, उनको ये नहीं पता मैं क्या खिला रही। मिष्ठान निकाल के हाथ में रखा, गोविंद 56 भोग पाया होगा आपने, अपराध तो बनी गया है, ये मिष्ठान खा लीजिए, मुख मीठा हो जाएगा। भगवान ने मिष्ठान लिया, जैसे ही मुख में रखा आंख में आंसू आ गए। काका ने कहा, क्यों गोविंद, अच्छा नहीं लगा क्या? गोविंद ने कहा, काका एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा, कहिए ना ठाकुर जी। धीरे से मेरे प्रभु कहते हैं, काका बुरा न मानना, पर जो आनंद काकी के छिलके में आया वो आनंद इस मिष्ठान में नहीं आया। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तो सार है। भाव से तू भजले प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। भगवान के सामने जब भी जाइए तो भाव लेकर के जाइए। मैं कई बार कहता हूँ, दुनिया के सामने जितना दिखावा करना हो करना, लेकिन गुरु और भगवान इन दो के सामने कभी दिखावा मत करना। जैसे हैं आप वैसे इनके सामने रहना, ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये उतने ऊपर पकड़ के बैठे जहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते। आप भगवान के सामने जाकर 56 भोग चढ़ाते हैं और मन में अगर कुटिल भाव रखते हैं और आप सोच रहे कि भगवान स्वीकार कर लेंगे, वो मन में रहते मन की जानते हैं। 56 भोग चढ़ाना न चढ़ाना, अगर न हो 56 भोग, एक तुलसी पत्र लेकर जाना, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देना, है प्रभु इसके सिवाय मेरी कोई औकात नहीं। 2 बूंद भाव के आंसू बहा देना भगवान के चरणों में, मेरे ठाकुर जी उतने में ही मेहरबान हो जाएंगे। सच में संत और भगवंत दिखावा नहीं देखते, वो हकीकत देखते हैं, आपके हृदय का भाव देखते हैं। इनके सामने आप दिखावा मत करिएगा, जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हो जाइएगा। विदुर काका को लगा मिष्ठान खिलाऊंगा तो भगवान प्रशंसा करेंगे, पर वाह रे ठाकुर वाह। कहते काका, काकी के छिलके में बड़ा आनंद आया। वो जो छिलका भाव में भर के पवा रही थी ना, बैकुंठ के 56 भोग उसके सामने फीके पड़ जा रहे थे। ऐसा तो हमने कभी पाया ही नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है। भाव से तू भजले प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। अज हरि आए अरे विदुर घर पाहुना, अज हरि आए विदुर घर पाहुना। अज हरि आए विदुर घर पाहुना, अज हरि आए विदुर घर पाहुना। अज हरि आए विदुर घर, अज हरि आए
विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखियो सारंग पानी, आवत देखियो सारंग पानी, रे आसन बैठावना, ते आसन बैठावना, आज हरि आए विदुर घर राधे, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। जय हो। हरि राधे, कदली कदली दूर गिरावे, कदली कदली दूर गिरावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे, प्रेम सहित प्रभु पावना, प्रेम सहित प्रभु पावना, आज हरि आए विदुर घन पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए जय हो। राधे, इतने माही विदुर घर आए, इतने माहे विदुर घर आए, विदुरानी पर खूब बरसाए, विदुरानी पर खूब बरसाए, घर की लाज गवाओ ना, अरे विदुरानी घर की लाज गवाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री हरि जब विदुर जी नाराज होने लगे विदुरानी के ऊपर, तो भगवान कहते रे काका क्यों डांट रहे हैं? भाव के भोजन रूखे सूखे, भाव के भोजन रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, प्यारी भक्त की भावना, हाँ प्यारे भक्त की भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना। अरे प्यारे भक्त की भावना, हाँ प्यारे भक्त की भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, ओ आज हरि आए विदुर घर पाहुना। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, भाव से तू भजले प्राणी तो भव से बेड़ा पार है। भावना एक शब्द है, भावना, ध्यान दीजिएगा। भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में ना हो केवल भाव हो। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है।
बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? तो जम के तो ताली बजा दो। कुर्सी का झंझट हर जगह, कुर्सी मत देखो। यहाँ से लेके दिल्ली तक सब कुर्सी के लिए लड़ रहे। हाँ, भगवान के भक्त तो कुर्सी उर्सी नहीं देखते, वो पद नहीं पादुका देखते हैं। तो कुर्सी आनी जानी लगी रहेगी, कथा सुनते रहो। ने कुर्सी के चक्कर में पड़े तो वहां की कुर्सी छिन जाएगी। हाँ, ये कुर्सी जाए तो जाने दो, ये कुर्सी आनी जानी लगी रहेगी, वो पकड़ के रखो। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।